हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक प्रिज्म रिफ्रैक्शन कैसे शो करता है और रिफ्रैक्शन की वजह से जो एक लाइट होती है उसमें कितना डेविएशन आ जाता है। कोई भी लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो टुवर्ड्स द बॉटम लाइन वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, टुवर्ड्स द बॉटम लाइन वो डेविएट हो जाती है। देन वी कैलकुलेटेड the angle of deviation. We also discussed the condition for angle of minimum deviation, वो भी हमने कैलकुलेट किया था। Now today we'll study about another property of prism and that property is known as dispersion of light. This property of prism you must have studied in class 10th. आपने 10th में पढ़ा है what is dispersion of light, कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है। सो बेसिकली इट इज़ अगेन द अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, और प्रिज्म की इस अमेजिंग प्रॉपर्टी की वजह से हमें लाइट के एक अलग नेचर का पता चलता है। हमें एक्चुअली पता चलता है कि लाइट जो है वो कैसी दिखती है। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रिज्म, ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से जब कोई वाइट लाइट पास होती है तो क्या होता है वो आज हम देखेंगे। देखिए, सो दिस इज ए प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म से एंड दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। जब इस प्रिज्म से वाइट लाइट पास होती है तो एक्चुअली वाइट कलर की लाइट अपने आप में कोई नहीं है। ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ? हाँ, एक्चुअली में वाइट कलर अपने आप में कोई कलर नहीं होता। जैसे कि आपने अलग अलग कलर देखे हैं, जब आप स्केच पेन्स लेके आते थे बचपन में तो 12 स्केच पेन्स आपको मिलते थे। तो 12 कलर्स नेचर में नहीं होते। नेचर में जो कलर्स हैं वो ओनली 7 कलर्स हैं। बाकी जितने भी कलर्स आपको दिखाई देते हैं उन 7 कलर्स के अलावा वो जितने भी कलर्स जो आपको दिखाई देते हैं, दोज आर द मिक्सचर ऑफ दीज कलर्स। इन 7 कलर्स का ही कॉम्बिनेशन जो है वो मिलके बन जाता है वो अलग अलग कलर्स। तो व्हाइट लाइट बेसिकली क्या है? व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स से मिलके एक जो लाइट बनी है दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, वो एक व्हाइट लाइट है। सन से जो एमिट होती है वो व्हाइट लाइट है। अब व्हाइट लाइट अपने आप में कोई कलर नहीं है, 7 कलर्स वो एमिट करता है। वो 7 कलर्स जब मिल जाते हैं उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं कि वो व्हाइट लाइट है, हमें व्हाइट नजर आता है। क्या समझ में आ रही है बात? लेकिन ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म लाइट की इस प्रॉपर्टी को रिवील कर देता है, उसको एक्सपोज कर देता है और बताता है कि किस तरह से ये जो वाइट लाइट है वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए, ये कोई भी लाइट है, ये अगर एंटर होती है प्रिज्म में कुछ इस तरह से, दिस इज वाइट लाइट, दिस इज वाइट लाइट। अब ये लाइट जब प्रिज्म में एंटर होगी तो प्रिज्म में एंटर होने के साथ इसमें कुछ रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन जब होगा लाइट का, तो जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो हमने देखा है कि लाइट की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। द स्पीड ऑफ लाइट गेट्स रिड्यूस, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। एंड वन इक्वेशन यू हैव स्टडीड दैट इज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है एंड वेवलेंथ विल चेंज। मीन्स इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज गेटिंग डिक्रीज्ड, अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है इसका मतलब है उसकी वेवलेंथ कम हो रही है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। क्या समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए देखिए, अब हमने कहा व्हाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी है। 7 कलर्स अलग अलग हैं वो। अब कलर नाम की चीज कोई नहीं है। अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए या नेचर में देखा जाए तो चीजों को उसकी वेवलेंथ से पहचाना जाता है, चीजों को उसकी वेवलेंथ से पहचाना जाता है। अगर वेवलेंथ कम है
तो वो कुछ और कलर होगा, वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो कुछ और कलर होगा। वेवलेंथ ये डिसाइड करता है कि आपकी आंखों में सेंसेशन कैसा होने वाला है, उस सेंसेशन के हिसाब से कलर आपकी आंखों में बनते हैं। बाहर कोई कलर नहीं है, बाहर कलर नहीं है, कलर आपकी आंखों में क्रिएट होते हैं। उस वेवलेंथ के हिसाब से जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपकी आंखों में एंटर होती है, एंटर होने के बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ऑप्टिक नर्व में, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अंदर जाती है उसके हिसाब से एक अलग कलर दिखाई देता है आपको। तो बेसिकली सारा का सारा खेल क्या है, वेवलेंथ का है, ठीक है। और हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है। फॉर एग्जांपल ये कर्टेन जो लगा हुआ है ये लाइट ब्राउन कलर का है, तो इससे जो वेवलेंथ आई, उस वेवलेंथ से जो मेरी ऑप्टिक नर्व में, मेरी रेटिना में जो सेंसेशन हुई, उस सेंसेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मेरे ब्रेन तक गया है, तो वो ब्रेन पहचान पा रहा है कि ये कलर कौन सा है, ब्रेन ने ये कलर क्रिएट किया है। क्या समझ में आ गई बात? तो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कलर कैसा है। बाहर की दुनिया में तो मुझे ये लाइट ब्राउन नज़र आ रहा है, हो सकता है दूसरे बंदे को ये लाइट ब्राउन ना नज़र आता हो, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो। तो ऐसा तो नहीं है कि इस कर्टेन का कलर चेंज हो गया, इस कर्टेन का कलर वही है जो है, लेकिन उसको नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो कलर क्रिएट नहीं हो पा रहा ब्रेन में। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बेसिकली सारा खेल किसका है, वेवलेंथ का है, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी। तो जब लाइट इसमें एंटर होती है तो उसके जो 7 कलर्स हैं वो 7 कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होने के बाद ये 7 कलर्स अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। एक कलर ये चला जाता है, देन नेक्स्ट एक कलर ये, देन ये, देन ये, एक कलर ये, एक कलर ये, 1 2 3 4 5 6, एंड देन एक कलर ये, ठीक है। अब ये जो कलर्स हैं, सब कलर्स ने डिफरेंट, सब वेवलेंथ्स ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उस वजह से जब इनमें रिफ्रैक्शन होता है तो ये लाइट रेज अब ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में, सो टुवर्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बैंड हो जाएंगी। तो ये लाइट रेज जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ इस तरह से बैंड हो जाया करती हैं, दैट इज टुवर्ड्स द बॉटम लाइन, ये इस तरह से। दिस इज द कंप्लीट फिनोमेना, ये कंप्लीट फिनोमेना है। ठीक है। अब ये जो कलर्स हमें मिले वो कलर्स कौन से हैं? ये वाली लाइट जो सबसे ज़्यादा डेविएट हुई है, तो सबसे ज़्यादा डेविएट वो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट बॉल उधर से आ रही है और अगर आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन आप जब चेंज करते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं। तो अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है और आपने फोर्स लगाई तो उस कंडीशन में अगर वेलोसिटी ज़्यादा है किसी चीज़ की और आपने फोर्स लगाई तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी कम है और आपने फोर्स लगाई तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसका मतलब है उतना डेविएशन, आपकी फोर्स जो है वो सेम थी लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन बदल गया। एंगल ऑफ डेविएशन क्यों बदल गया? क्योंकि दो बॉल की जो वेलोसिटी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग थी। क्या समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है कि जिसकी वेलोसिटी जितनी कम होगी उसका डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, वो उतनी ज़्यादा डेविएट होगी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है लाइट, दैट लाइट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वायलेट, दिस इज वायलेट लाइट। ठीक है। उसके ऊपर जो लाइट है दैट इज इंडिगो, उससे ऊपर ब्लू, उससे ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज एंड उससे ऊपर रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, रेड का डेविएशन सबसे कम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था 10th क्लास में। 12th में तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है या सबसे कम डेविएट कौन होता है, बट यू शुड हैव नॉलेज कि सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा कलर होता है, वॉयलेट,
क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। देन सबसे कम डेविएट कौन होता है? रेड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्या समझ में आ गई बात? सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज व्हाट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज when the white light gets separated into 7 different colors is called dispersion of light. मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देता हूँ. When the white light gets separated into 7 different colors after passing through a prism, prism से पास होने के बाद, that is called dispersion of light. क्या समझ में आ गई बात? चलिए तो फटाफट हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे और डिस्कशन करते हैं. देखिए व्हेन अ वाइट लाइट passes through a prism, then it will get separated in 7 different colors, is known as dispersion of light. ठीक है. एंड दोज कलर्स आर, वो कलर्स कौन से होंगे? वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. और ये ऐसे ही लिखा जाता है, कोई बच्चा इसको गलत ना लिख दे. गलत का मतलब ये वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे ना लिख दे. ठीक है. चलिए एक और चीज, द मोस्ट डेविएटेड कलर इज violet, and the violet क्यों है? because its wavelength is minimum. उसकी वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम. the least deviated, मिनिमम है क्या? इन 7 कलर्स, मिनिमम इन दीज 7 कलर्स. 7 कलर्स में मिनिमम है. ठीक है. द लीस्ट डेविएटेड कलर इज, दिस इज 1, दिस इज 2. कलर इज रेड बिकॉज its wavelength is maximum of all colors. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है. तो रेड की डेविएशन बहुत कम होती है क्योंकि उसका एंगल ऑफ क्या नाम, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है. इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल्स में, व्हीकल के टेल लैंप्स में, या फिर जो ट्रेन के सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे रेड कलर ही यूज़ होता है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है. और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करती है बिना किसी डेविएशन के. चलिए यहाँ कहानी, यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट की कंप्लीट होती है. अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है रेनबो में. जब आप रेनबो देखते हैं तो रेनबो इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. और वो रेनबो होता किस वजह से है, किस वजह से फॉर्म होता है? रेनबो हमेशा आपको तब दिखाई देता है जब बारिश होती है और बारिश के बाद धूप निकल आती है, या बारिश और धूप एक साथ हो रही हो, तब आपको रेनबो फॉर्म होता है. कैसे रेनबो फॉर्म होता है
कि बारिश के बाद या बारिश के वक्त जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ वाटर कंटेंट आ जाता है। वाटर कंटेंट का मतलब है उनमें कुछ नमी आ जाती है, कुछ मॉइस्चर आ जाता है। उसकी वजह से वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं पूरे एटमॉस्फेयर में वो प्रिज्म की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जब सनलाइट उसमें पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद आपकी आंखों में पड़ती है। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, रेनबो। ठीक है, और रेनबो क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स से जो डिस्पर्जन होता है दैट इज कॉल्ड रेनबो। और रेनबो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो होता है। दोनों समझ लेते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में क्या क्या अंतर है। प्राइमरी रेनबो देखिए, ये एयर मॉलिक्यूल है जिसमें वाटर कंटेंट है, कुछ लाइट वे जो है वो इस तरह से जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये डेविएट हो जाती है और इसमें वाटर है इसलिए क्या है, ये लाइट डिवाइड हो जाती है 7 कलर्स में। अब ये 7 कलर्स में डिवाइड हो चुकी है ये लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये लाइट पहुँचती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो ये लाइट वे जो है वो यहाँ से जाके ये इस तरह से बाहर निकल आती है और यहाँ से आप इसको देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो वो है जिसमें लाइट का 1 और 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है एंड 1 टाइम यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन इट विल बी फॉलो TIR। तो 1 टाइम क्या होगा, TIR होगा। दिस इज प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो की जो खासियत है वो क्या है, देखिए यहाँ से कलर्स डिवाइड हुए, ऊपर रेड कलर आया, नीचे वॉयलेट कलर आया, यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ये वाला कलर यहाँ से ऐसे निकला, ये वाला कलर यहाँ से ऐसे निकला, ये रेड बना, ये वॉयलेट बना। मतलब कि प्राइमरी रेनबो में रेड से लेके वॉयलेट ये पैटर्न बनता है जैसा कि आपको एक्चुअल प्रिज्म में देखने को मिलता है। अब अगर बात करूं मैं सेकेंडरी रेनबो की, तो सेकेंडरी रेनबो की कंडीशन कुछ और होती है। वो कैसी कंडीशन होती है, ये एयर मॉलिक्यूल है जिसमें वाटर कंटेंट है, जब लाइट वे इसमें एंटर होती है तो क्या होता है वो समझेंगे। लाइट वे इसमें जब एंटर होती है तो यहाँ नॉर्मल बनाया, ये लाइट वे यहाँ से यहाँ पहुँची, ऊपर वाला कलर रेड, नीचे वाला कलर वॉयलेट। यहाँ से क्या होता है, अगेन इसमें TIR होता है। TIR एक बार होने के बाद इसमें TIR दोबारा से होता है, 2 बार TIR होता है, ठीक है। और ये लाइट वे यहाँ से ऐसे बाहर आ जाती है, ठीक है। तो जब ये लाइट वे ऐसे बाहर आई, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये लाइट वे कुछ इस तरह से बाहर आ जाती है। तो जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें क्या होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ एंड 2 बार TIR हो गया, 2 टाइम्स TIR 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन। अब देखिए ये वॉयलेट यहाँ से यहाँ गया था, रेड यहाँ से यहाँ गया था, ठीक है। वॉयलेट जो है वो फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया, देन ये रेड जो है, सॉरी एक सेकेंड, ये वॉयलेट यहाँ से यहाँ आ गया, रेड यहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद वॉयलेट और रेड जो है, रेड यहाँ से यहाँ बाहर निकला, वॉयलेट यहाँ से यहाँ, ये वॉयलेट ये रेड बना। आपको ये समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसे हो गया। ये 2 कलर्स ले लेता हूँ मैं, एक रेड एक वॉयलेट, ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। यहाँ नॉर्मल बना, यहाँ नॉर्मल बना। जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ये कम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये रेड हो गया, ये वॉयलेट हो गया। देन यहाँ पे अगेन नॉर्मल बना, नॉर्मल बन के ये वाला इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो ये यहाँ से बाहर निकला, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकला, और उस कंडीशन में ये वॉयलेट हो गया, ये रेड हो गया। मतलब सेकेंडरी रेनबो में जो आप पैटर्न देखते हैं विबग्योर वाला,
वो उल्टा बनता है, वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे बनता है। समझ में आ गई बात? तो ये डिफरेंस है प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म पढ़ा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन। दो फॉर्मूले हैं बस यहाँ पे अब बचे हुए, उनको और कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्पर्जन। अब ये एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, देखिए। एंगुलर डिस्पर्जन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डेविएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम डेविएटेड कलर। जो एक्सट्रीम डेविएटेड मतलब सबसे ज्यादा जो डेविएट हुआ है और सबसे कम जो डेविएट हुआ है, इन दोनों कलर्स के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? तो देखिए एक चीज मैं वापस से इस डेफिनेशन को डिफाइन कर देता हूं। इट इज द एंगुलर डिफरेंस, एंगुलर डिस्पर्जन इज व्हाट? एंगुलर डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीमली डेविएटेड कलर। अब एक्सट्रीमली डेविएटेड का मतलब होता है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा। तो एक तो या तो बहुत ज्यादा डेविएट हुआ है, एक बहुत कम, सॉरी एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत, तो या तो बहुत ज्यादा डेविएट हुआ है या बहुत कम डेविएट हुआ है। उन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड, या एंगुलर डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द एंगल बिटवीन मोस्ट डेविएटेड कलर एंड लीस्ट डेविएटेड कलर। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, निकलेगा कैसे एंगल ऑफ डेविएशन? हमने वॉयलेट का लिया तो वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा? डेल्टा वी, और रेड का डेल्टा आर। तो एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब डेल्टा का फॉर्मूला हमने निकाला था। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। याद आ गया आपको? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डेविएशन, ए इंटू म्यू माइनस 1। सो दिस इज ए इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस 1। दिस इज द एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन। ए कॉमन लिया आपने, क्या क्या आ जाएगा आपके पास? म्यू वी माइनस 1 माइनस का म्यू आर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, सो ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन। अब आप कहेंगे कि कलर्स तो एक ही प्रिज्म से पास हुए हैं, तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कैसे हो सकती है? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग ऐसे हो सकती है कि रेड कलर ने सिर्फ यहां से लेके यहां तक का पाथ ट्रेवल किया है, ठीक है, लेकिन वॉयलेट ने यहां से यहां तक का पाथ ट्रेवल किया है, तो दोनों के बीच के पाथ में अंतर है। इसका मतलब ये है कि ग्लास की वजह से जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो रेड में कम और वेलोसिटी वो वॉयलेट में ज़्यादा आया है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल यहाँ पे है। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, एंड नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, अपन लोग ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर कहते किसको हैं? देखिए, हमने एंगुलर डिस्पर्जन निकाल लिया, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन को अगर हम मीन डेविएशन से डिवाइड कर दें, मीन डेविएशन,
हर कलर का डेविएशन अलग अलग है। वॉयलेट का डेविएशन अलग है, ब्लू का अलग, इंडिगो का अलग, ग्रीन का अलग, येलो का अलग, ऑरेंज का अलग, रेड का अलग, सबका डेविएशन एंगल अलग अलग है। लेकिन अगर मैं मीन डेविएशन निकाल लूँ इसका, तो मीन डेविएशन सभी कलर्स का जो आता है दैट इज इक्वल टू द डेविएशन ऑफ येलो कलर। जो येलो कलर का डेविएशन होगा उसके इक्वल आ जाता है मीन डेविएशन। समझ में आ गई बात? तो हम क्या करेंगे कि जो भी मीन डेविएशन आएगा उससे डिवाइड कर देंगे एंगुलर डिस्पर्जन को, उससे हमारी डिस्पर्सिव पावर निकल आएगी, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन पर यूनिट मीन डेविएशन। किसी भी प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर इस तरह से निकलती है। तो मैं लिखता हूं इसको, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर dispersion and mean deviation. Angular dispersion and mean deviation. So omega is equal to angular dispersion क्या निकल के आया है, a into mu v minus mu r divided by a into mu minus 1. a से a cancel, so it will be, so this is the angular dispersion. This is the final formula. क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हमने प्रिज्म का रिफ्रैक्शन देखा था, आज हमने उसका डिस्पर्जन देखा है। अब आगे जो हम क्लासेस पढ़ेंगे उन क्लासेस में देखेंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी लाइट जो है वो ह्यूमन आई आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो बेसिकली अब स्टार्ट होगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।